तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 8 भूगोल भारत संसाधन एवं विकास यूपी बोर्ड का पाठ 1। इस पाठ का नाम है संसाधन। इसका हम आज प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका क नंबर प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। अगला है ख नंबर प्रश्न में पूछा है अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहते हैं। सूर्य का प्रकाश जो है वो कभी ना खत्म होने वाला संसाधन है और पवन भी जो कभी नहीं खत्म हो सकता है और वायु भी जो कभी नहीं खत्म हो सकता है। तो ये सभी अक्षयशील संसाधन के उदाहरण हैं। तो इन्हें ही हम लोग अक्षयशील संसाधन कहते हैं। तो अगला देखेंगे ग नंबर प्रश्न में है जीवाश्मी ईंधन और नवीकरणीय संसाधन क्यों है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जीवाश्मी ईंधन भी एक ऐसी ही संसाधन है जिसे पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसी कारण इसे अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। अगला है घ नंबर प्रश्न में है सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके। ऐसे विकास को ही सतत पोषण विकास कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अंग नंबर प्रश्न में है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय। तो पहला है मृदा का संरक्षण। तो इसका उपाय है मृदा की बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10 या 15 सेमी तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए जिससे वायु वेग का प्रभाव न पड़े क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। आगे देखेंगे पशु चारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आगे देखेंगे वृक्ष का संरक्षण यानी वृक्षों का संरक्षण दूसरा है। औद्योगिकी क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है यानी हानि, अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। अगला है 3 नंबर खनिज संरक्षण। खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजना चाहिए। जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। अगला है 4 नंबर जल का संरक्षण। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल का प्राकृतिक स्रोत है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके तथा टिक्की सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। आगे देखेंगे घरों में पानी का सीमित प्रयोग कर जल का संरक्षण किया जा सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 2 में है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहला है कोयला का हो जाएगा जीवाश्मी संसाधन। तो इसको जीवाश्मी संसाधन के सामने लिख देंगे।
दूसरा है सौर प्रकाश। तो ये सौर प्रकाश जो है वो कभी ना खत्म होने वाली संसाधन है, तो इसका अक्षयशील संसाधन हो जाएगा। तो इसको सौर प्रकाश के सामने अक्षयशील संसाधन लिख देंगे। तीसरा है वन, तो इसका हो जाएगा मानव पूर्ति संसाधन। तो इसको वन के सामने मानव पूर्ति संसाधन लिख देंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका क नंबर है पुल एक रिक्त स्थान संसाधन है। तो पुल एक कैसा संसाधन है? तो मानव निर्मित, क्योंकि पुल जो है वो मानव द्वारा बनाया गया है। तो रिक्त स्थान का जगह पर भर देंगे मानव निर्मित। पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। ख नंबर है उपजाऊ भूमि रिक्त स्थान संसाधन है। तो जो उपजाऊ भूमि है वो किस प्रकार की संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जो उपजाऊ भूमि है वो प्राकृतिक द्वारा है, इसलिए प्राकृतिक भर देंगे रिक्त स्थान की जगह पर। ग नंबर है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग रिक्त स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संसाधन संरक्षण। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।